ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज्यादा ताकतवर। वो भारत जिसका हम मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, वो भारत आज कहता है कि मेरा मुकाबला चाइना से तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान खुद ही अपनी इन फजूल हरकतों के अंदर जो है ना वो उलझता चला जाएगा। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। सूरज पे जाने की बात करेंगे, सूरज नीचे आ गया ना तो इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया वालों को लगता है कि ये इज्जत हजम नहीं हुई कि वो चांद पे तो पहुंच गए, अब सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं। मतलब सूरज पे कैसे एक चीज़ कॉमन सेंस बात करती है, मतलब क्या वो ऐसी मतलब बचकाना हरकतें कर रहे हैं, आप अजीब सी सोच मतलब दुनिया के अंदर फिलहाल। भाई सूरज पे चले ना, भाई आपका सूरज क्या मतलब मामू का घर है कि आप जाकर ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। समटाइम ना लोगों के जहन में ये होता है कि इंडिया, मैं उर्दू में बताऊंगा कि इंडिया सूरज पे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चांद के ऊपर इंडिया पहुंचा, उसके ऊपर लैंडिंग हुई, ऐसा नहीं होता कि सूरज के ऊपर चले जाएंगे। सूरज के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, उससे थोड़ा सा करीब होते हैं जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उधर से ले सकते हैं कि इसकी जो शुआएं हैं उस पर स्टडी होगा कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया जो है, मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी, अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। डेफिनेटली अगर वो चांद पे चले गए हैं तो वो सूरज को भी एक्सप्लोर करेंगे, और वैसे भी वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हैं काफ़ी। उनके पास बजट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनकी इंडस्ट्री पूरी जो है वो इंटीग्रेटेड है इस चीज़ से रिलेटेड। पाकिस्तान में तो एज़ यू नो एरोस्पेस से रिलेटेड ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों इसरो ने चंद्रमा के बाद अब सूर्य पर अपना फतह जारी किया है। जी हाँ, आप सच सुने हैं कि 2 सितंबर को 11:50 पर आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से सन मिशन आदित्य L1 को एक बेहतरीन तरीके से सन का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, यदि ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो पूरे एशिया में भारत पहले स्थान पर आ जाएगा और पूरे विश्व में तीसरे स्थान प्राप्त कर लेगा इस मामले में, क्योंकि पूरी दुनिया में यूरोपीय कंट्री एक गया है और एक अमेरिका गया है। उनके बाद हमारा प्यारा सा देश भारत जा रहा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, जो कि हमारे देश भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस मिशन को लेकर के पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है। फिर हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान अनपढ़ है, कॉमेडियन है, जाहिल है। तो भाई आपको खुद अकल होनी चाहिए। भाई हम बात करेंगे ना तो फिर आप हमें बुरा भला कहते हैं, आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो गलत है। मुझे नींद आई हुई थी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब मैं सुन के हैरान और परेशान हो गया हूँ कि कैसी अजीब मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग, कौन सी कौम हो भाई, कहाँ से आ गए हो? कौन से चांद के ऊपर सैटेलाइट लगाने का सोच रहे हो? तो भाई अकल लो, अकल। फिर बातें करते हो कि इस्माइल साहब गलत बातें करते हैं, इस्माइल साहब सच नहीं बोलते। और भाई सच बोलता हूँ, आपको समझ नहीं आती है, असल में आपको ऊपर से निकल जाती है। तो होगा कि इनका इसरो का जो प्लान था मिशन मून पे जाने का, तो आबिद भाई ने वो आपको मून पे पहुंचने से चंद दिन पहले ही बता दिया था और चैलेंज किया था कि ये आपका मिशन इंशाल्लाह कामयाब होगा, और वो कामयाब हुआ है। अब आते हैं मिशन सन की तरफ। देखिए, मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी, एशिया की पहली एजेंसी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि एशिया में इंसानियत का होगा भाईजान, पूरे इंसानों को फायदा मिलेगा। हमारे पास तो, हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें। बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है ना, देखें इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट। लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई एडवेंचर कर पाएंगे? तो मेरे आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं?
जी जी, जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं किसी को? हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। तो जबरदस्ती पढ़ाएंगे? अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। इससे ये पूछोगे भाई ढक्कन तो ये पता है महंगाई क्या होती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि इस मुल्क को जो भी हुक्मरान मिला, चाहे वो फुल टाइम हो या निगरान, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास की नुमाइंदगी की है और उन्हीं के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जबकि पाकिस्तान के गरीब आवाम का सिर्फ और सिर्फ खून निचोड़ा है। ये हिंदू मुसलमान का, मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ। उस जज्बे से क्या होगा? वो जज्बे से क्या होगा? कुछ से बहुत कुछ होगा जब उनसे मुकाबला। आज का दिन तारीख में लिखा गया है, आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं, हरावल दस्ते में नजर आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहां पर इसने पहुंचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहां से मून मिशन रवाना हुआ था, वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे, तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पुर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब तक आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। इसकी वजह यह है कि आप और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। क्या करते हो? मैं जी तालिब इल्म हूँ, दरसे निज़ामी कर रहा हूँ। मदरसे में पढ़ते हो, बहुत ज़बरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया,
ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, ये चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वो नबी ने बुलाया ना, वो तो नबी की बात है, इंसान की बात कर रहे हैं हम। आज वो इंसानों ने मेहनत करके वो चांद पर चले गए हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम जा सकते हैं चांद पर? पाकिस्तान जा सकता है चांद पर? नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो वो तो चले गए, वो तो हम कहते हैं कि कफार हैं, वो तो चांद पर भी पहुंच गए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना जी, पाकिस्तान चांद पर नहीं जा सकता, मुश्किल है। कि पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन चेंज करना होगी, हर सूरत चेंज करना होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे क्या, छोड़ ही नहीं रहे, अब तो सब सामने आ गया। क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम? जी जी, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर, इस वजह से हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम इस पर चलें तो। आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ पाकिस्तानियों ने कंग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं इसरो को, तो वहीं कुछ पाकिस्तानियों का ये कहना है कि कितना भी सक्सेस हासिल कर ले भारत, लेकिन हमसे आगे हो ही नहीं सकता, हम ताकतवर हैं, वो ताकतवर हो ही नहीं सकता। आपने एक रिपोर्टर के सामने देखा ना, वो बात कर रहा था मुला। दोस्तों, पाकिस्तानियों तो अपना सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन अपना गज नहीं हार सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने इस मिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य का दूरी 15 लाख किलोमीटर है और आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य तक जाने में लगभग 4 महीने का समय लग सकता है, यानी कि 110 दिन लगेगा। और दोस्तों, आदित्य L1 ने वहां पर जाता है तो सूर्य की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि वो लैंडर्स पॉइंट पर ही जा करके स्थित हो जाएगा। यदि ये सूर्य की धरती पर जाएगा तो ये जल जाएगा। ये इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सूर्य पर पहुंच पाया है। और साथ ही दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्पेस उसी लैंडर्स पॉइंट पर रहेगा और वहीं से सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा, सूर्य के बारे में पढ़ेगा कि आखिर सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब जा करके आंकड़ा हमारे इसरो को भेजेगा और ये आदित्य L1 5 साल 50 दिनों तक वहाँ पर स्थित रहेगा और वहाँ रह करके सभी आंकड़ों को एकत्रित करके हमारे इसरो के पास भेजेगा। तब जाकर के इसरो आगे की ओर काम करेगी। दोस्तों, रसिया तथा चाइना जैसे बड़े बड़े देश वो काम नहीं कर पाए जो कि हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। दोस्तों, भगवान से हमें यही दुआ करना है कि हमारा ये भी मिशन सक्सेस हो जाए, जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हुआ है। दोस्तों, साथ ही ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आदित्य L1 को बनाने में 380 करोड़ का बजट लगा है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये भी मिशन 95% चांस है कि सक्सेस होगा, जैसे चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ था, क्योंकि इस मिशन को भी SLV रॉकेट के माध्यम से ही लॉन्च किया गया है, जिसमें इसरो का ये रॉकेट अधिकांश बार सक्सेसफुल रहा है और इस बार भी चांस लग रहा है कि ये जरूर सक्सेस होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।